हे गाइस, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसको कि आज हम हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। ट्रांसलेशन करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट बातें। फर्स्ट, जब कभी आप न्यूज़पेपर की हेडिंग्स को पढ़ें तो वहाँ पे आपको कभी भी एक प्रॉपर ग्रामर या प्रॉपर सेंटेंस देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको उसको समझने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं। एंड सेकंड, जब कभी आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो जो राइटिंग्स होती है वो हू बहू ट्रांसलेट नहीं होती है। आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और कुछ इम्प्रोवाइज़ करने होते हैं। तो चलिए इसकी हेडिंग्स को पढ़ते हैं। भीम आर्मी चीफ आज़ाद शॉट एट इनसाइड कार इन देवबंद हर्ट। ये एक पैसिव का सेंटेंस है जिसमें कि वर्ड्स को नहीं लिखा गया है और इसकी मीनिंग है कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं उनका नाम है आज़ाद। कैसे मालूम पड़ा? ये जो नाम होते हैं इनको नाउन कहते हैं और ये हमेशा अपर केस या कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं। तो ये आज़ाद एक नाम है। उनको शॉट किया गया, उनको गोली मारी गई। कहाँ गोली मारी गई? एट इनसाइड कार, कार के अंदर गोली मारी गई। कहाँ मारी गई? इन देवबंद, देवबंद भी एक नाम है। तो ये जो डी है वो एक अपर केस है, लेकिन वो हर्ट है, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। और भी डिटेल में जानने के लिए हमें इसको पूरी न्यूज़ को पढ़ना पड़ेगा। वेल, सम अनआइडेंटिफाइड मेन, कुछ अनजान लोग जिनको कि आज मैन, ये मैन का प्लूरल वर्जन है। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनको कि पहचाना नहीं गया। इन अ कार, कहाँ थे वो? एक कार में थे। उन्होंने क्या किया? फायर्ड एट भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। ये एक पास्ट इंडेफिनिट या डिड का अफर्मेटिव का सेंटेंस है जिसका कि मतलब बनता है कि कुछ अपरिचित लोगों ने जो कि कार में थे उन्होंने भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद उनको गोली मारी। एज ही वॉज पासिंग थ्रू देवबंद, यहाँ पे एज का मतलब है जैसे ही। पासिंग थ्रू मीन्स गुजरना। जैसे ही वो गुजर रहे थे, कहाँ से गुजर रहे थे? देवबंद से गुजर रहे थे। इन हिज एसयूवी, अपनी एसयूवी से वो गुजर रहे थे। कब गुजर रहे थे? ऑन वेंसडे इवनिंग, ये बुधवार की शाम को गुजर रहे थे। अ बुलेट ग्रेज पास्ट, ग्रेज का मतलब होता है खरोंच लगाना या छू के आगे निकल जाना या निशान बनाना। अ बुलेट ग्रेज पास आजाद स्टमक। आजाद, यहाँ पे आजाद का मतलब है आज़ाद के। स्टमक को छू के निकली। आफ्टर पियर्सिंग, बिफोर और आफ्टर के बाद जब कभी आप किसी एक्शन या वर्ब को आप लगाते हैं तो उसमें आप चौथा फॉर्म लगाएंगे। चौथा मीन्स आईएनजी फॉर्म लगाते हैं जिसका कि मतलब होता है कि आफ्टर पियर्सिंग द फ्रंट डोर, जो फ्रंट डोर है गोली उसको भेद कर निकली है जो कि आज़ाद के स्टमक को खरोच के निकली है। इंजरिंग हिम, और उस बुलेट ने उनको इंजर्ड किया है। बट ही इज़ बिलीव्ड, ये एक पैसिव का सेंटेंस है जिसका कि मतलब है कि उनसे आशा की जाती है या उनसे लगता है। टू बी आउट ऑफ डेंजर, वो अभी खतरे से बाहर हैं। एंड रिक्यूपरेटिंग, रिक्यूपरेट का मतलब होता है फिर से हेल्दी हो जाना, फिर से रिकवर कर लेना। कहाँ उन्होंने रिकवर वो कर रहे हैं? एट अ कम्युनिटीज हेल्थ सेंटर, CHC। अराउंड 4 राउंड्स वर फायर्ड। अराउंड का मतलब चारों तरफ भी होता है और अराउंड का मतलब लगभग भी होता है। तो लगभग 4 राउंड फायर किए गए थे एट आज़ाद व्हीकल, आज़ाद की व्हीकल में। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार द अटैकर्स कार, यहाँ पे अटैकर्स कार का मतलब है जिन लोगों ने अटैक किया उनकी कार। हैड अ हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, यहाँ पे हैड का मतलब है कि के पास था उस कार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट जो था वो हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर का प्लेट था। नरेटिंग द इंसिडेंट फ्रॉम द CHC बेड, आज़ाद सेड, आज़ाद ने ये सारी जो इंसिडेंट है उसको नरेट किया। उनकी स्टेटमेंट है, 5 of us,
हम में से 5 वर इन आर व्हीकल, हम पांचों के पांचों अपनी व्हीकल में थे, इंक्लूडिंग माई ब्रदर मनीष, मेरे भाई को मिलाकर, जिनका कि नाम है मनीष। व्हेन अ कार केम, ये पास इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, और व्हेन का मतलब कब भी होता है, और व्हेन का मतलब जब भी होता है। यहाँ पे व्हेन का मतलब है जब। व्हेन अ कार केम, जब एक कार आई, कहाँ से आई? फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आई। एंड इट्स ऑक्यूपेंट्स, इट्स का मतलब होता है इसका या इसकी, और ऑक्यूपेंट का मतलब होता है वो लोग जिन्होंने कि किसी चीज़ को ऑक्यूपाई किया है, या जो किसी कार के अंदर बैठे हैं और उन्होंने सीट को ऑक्यूपाई किया है। बट आई हैव नॉट सीन देम, इसका जो मतलब है वो है कि मैंने उनको तो नहीं देखा, बट द अदर्स विद मी, लेकिन जो मेरे साथ में लोग थे, कैन आइडेंटिफाई देम, और वो उनको पहचान सकते हैं।